नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि आपको एक बार प्रथम दृश्यता तो यही लगेगी कि यार अब सब कुछ ही महंगा हो जाएगा क्या। मुद्दा यह है जनाब कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेड सब्सक्रिप्शंस की बातें हो रही हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जल्दी ही अपने पेड फीचर्स लेकर आने वाले हैं। सवाल मन में ये बनता रहेगा कि हमारा वाला जो फीचर है ये सस्ता फ्री रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये आज के सेशन में आपको पता चल जाएगा। असल में सीन क्या है वो हम आपको बताएंगे कि कहां से इस घटना का ओरिजिन हुआ, किस तरह से फेसबुक की ये मजबूरी बन गई, या फेसबुक, इंस्टा और जो व्हाट्सएप है इनकी पेरेंट कंपनी जो मेटा है उसकी ये मजबूरी बन गई कि उन्हें ये सब्सक्रिप्शन महंगे करने पड़ेंगे या फिर पेड करने पड़ेंगे। पेड का मतलब है कि आज जो आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टा यूज़ करते हैं उसका कोई चार्ज पे नहीं करते हैं। आप व्हाट्सएप को एज इट इज़ फ्री यूज़ करते हैं, लेकिन भविष्य में आपको इसके पैसे देने पड़ सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में बात कही जा रही है। हम कुछ न्यूज़ कटिंग्स आपके साथ साझा कर रहे हैं जिसमें आपको ये देखकर लग सकता है कि मेटा जो है उसने अपने द्वारा मोनेटाइजेशन टीम बिठा दी है। मोनेटाइजेशन टीम का मतलब है कि आने वाले टाइम में ये टीम जो है वो ये डिसाइड करेगी कि किन से कितना पैसा वसूला जाए, उस टाइप से चीज़ बिठा दी गई है। ये तमाम अखबारों की कटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये पेड हो जाएंगे, पेड होने से हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? पेड हो जाएंगे तो क्या हमको अपने मोबाइल से इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? पेड होने का मतलब क्या हमको कुछ नए फीचर्स मिल जाएंगे? क्या हो जाएगा? क्या हमारे साथ में ठग लिया गया है हमें? हमारे घर वाले अक्सर कहते आए थे कि इतना शानदार फीचर तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है तो तुमको ये यूज़ करना, अभी तो ठीक है, एक बार तो आदत डाल रहे हैं, फिर जियो की तरह करेंगे जैसे उसने 6 महीने का डेटा फ्री दिया और बाद में अब इतना महंगा उसने डेटा पैक कर दिया है, तो क्या वैसा होने जा रहा है? इन तमाम जानकारियों का आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके काम की बात कर लेते हैं। काम की बात है साथियों रीलेवल बाय अनअकैडमी से जुड़ी हुई। आप सभी को मालूम होना चाहिए एक कंपनी जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जो कि 800 से ज़्यादा कंपनियों में लोगों को नौकरी ऑफर करवाती है। ये वो कंपनी है जिसके माध्यम से आप एक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपने आप को एक फ्री टेस्ट के लिए रजिस्टर करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप एक टेस्ट देते हैं। उस टेस्ट में आपसे 1000 नंबर का पेपर पूछा जाता है और उस 1000 नंबर के पेपर में से आपको 500 नंबर लाने होते हैं। अगर 500 से ऊपर आप नंबर लेकर आते हैं तो गारंटीड 15 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाती है। जॉब कहाँ मिलती है? तो 800 से अधिक जो स्टार्टअप्स इस समय रन कर रहे हैं उनके अंदर जॉब मिलती है और ये एक गारंटेड जॉब है। इसमें कंपनी के द्वारा जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है उसी के आधार पर आपको जॉब ऑफर की जाती है। तो क्या इसका कोई चार्ज है? आंसर है जी नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितनी बार इस एग्जाम को दिया जा सकता है? तो आंसर है कि आप मल्टीपल टाइम इस एग्जाम को दे सकते हैं, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। कौन इस एग्जाम को दे सकता है? एनीवन, जिसको नौकरी चाहिए वो इस एग्जाम को दे सकता है। इस एग्जाम की कोई फीस नहीं है, तो फिर क्या फायदा इस एग्जाम का? किस तरह से ये ऑपरेट करता है? तो इसका तरीका सिंपल है, आप एग्जाम दें, एग्जाम से अपना स्कोर इंक्रीज करें। इन केस अगर आप स्कोर नहीं इंप्रूव कर पा रहे हैं तो फिर आपको वहां पर सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये सोनिका आहूजा हैं जिन्हें हाल ही के अंदर 1000 में से 523 नंबर मिलने पर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव लोमोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर इनको मिला है, ठीक है ना। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 1 साल में 1100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वेबसाइट के थ्रू जॉब मिल चुका है। 75 करोड़ रुपए से अधिक के प्लेटफॉर्म अभी तक, मतलब जॉब अभी तक ऑफर किए जा चुके हैं। सोनिया ने, जो हमने अभी आपको ये बंदी दिखाई, सोनिका आहूजा जो है, इनको बिजनेस डेवलपमेंट का जॉब मिला है। अब आपको एक चीज यहां पर और मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप अपना जॉब प्रोफाइल शिफ्ट भी करना चाहते हैं, लेट से आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको कोई एक काम, कैटेगरी का काम पसंद आता था, लेकिन अब आपका मन उब गया है, तो आप यहां जाकर के दूसरी कैटेगरी का टाइप भी एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पर 11 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे सेल्स है, एचआर है, प्रोग्राम है, डिजिटल मार्केटिंग है। इस तरह से आप अपने लिए तरह तरह के कोर्सेज भी यहां पर देख सकते हैं। सोनिका और ऐसे हजारों कैंडिडेट जैसा बेटर मतलब अपना फीचर बनाने के लिए आपके पास रीलेवल बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। डेस्क जो जानकारी है इसकी, जो लिंक है इसका, वो हम आपको अभी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल साझा कर देंगे, आप जाकर के वहां पर अपने लिए ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि साहब फेसबुक, इंस्टा या फिर ये व्हाट्सएप जो है, अगर ये महंगे हो गए, पेड फीचर आ गए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन साहब एक बात बताइए, अब तक इन्होंने पैसा कैसे कमाया?
अगर ये वाली बात थी, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि जियो फ्री में माल लेकर आया था, फ्री में आपको इंटरनेट डेटा प्रोवाइड करवाया था, उसके बाद आपकी आदत डाल दी, आदत डाल के आप सबसे बाद में डेटा के पैसे वसूलने लग गया। लेकिन अब बड़ी सवाल ये बनती है, सर एक बात बताइए, अभी तक ये लोग पैसे कमाते कैसे थे? तो इसका तरीका ये होता था साथियों कि आप और हमारी जो निजी जानकारी थी उसको ये एप्लीकेशन लोगों को बेचा करते थे। आप पूछेंगे कैसी जानकारी? क्या व्हाट्सएप पर हम जिनसे बात करते हैं वो मैसेजेस भी कहीं बिकते थे क्या? नहीं साहब, वो मैसेजेस नहीं बिकते थे। लेकिन जिस तरह की आप बात करते हैं, या फिर फेसबुक पर जिस तरह के आप कमेंट्स लिखते हैं, इंस्टा पर जिस तरह के लोगों को आप फॉलो करते हैं, आपकी जो हैबिट है ना वो सेल की जाती थी। लेट्स से आपको बहुत ज़्यादा कैमरे से फोटो खिंचवाने का शौक है, तो आपकी ये जानकारी किसी कंपनी को सेल कर दी गई कि फलाने सिंह जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेल्फी लेते हैं, तो इनको सेल्फी के बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस दीजिए कि सेल्फी इस कैमरे से बढ़िया आती है। तो हो सकता है कि आपके पड़ोस में ही एक एडवर्टाइज चमकने लगे जो आपको ये दिखाए कि सेल्फी मेरी इससे ले लेनी चाहिए, जिससे बढ़िया काम चल जाएगा। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि आपके जो व्यवहार है ना, इनको ये नोटिस किया करते थे। अब आप पूछेंगे तो क्या अब सुधर गए हैं क्या? मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई? क्या अब हमारा व्यवहार कीमती नहीं रह गया क्या? आप में से बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चा करते हुए पाए जाते हैं, कहते हुए पाए जाते हैं कि सर हमसे से बेचारा ले क्या लेगा, हमारा मान लीजिए कि हमारी प्राइवेसी के नाम पर हमारी फोटो ले ली उसने, ठीक है हम वायरल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा। लेकिन जनाब वो आपसे आपकी दिनचर्या लेता है, आपकी एक एक चीज़ उसको पता है। इवन आप किसी पार्क में भी घूमने गए हैं ना, वो वहां पर भी आपको सजेशन देके कह देगा कि इसके नजदीक यहां पर ये पिज्जा हट है, या यहां पर इसके नजदीक यहां पर चाट खा सकते हो, इसके नजदीक इस रेस्टोरेंट में बैठने जा सकते हो। इस तरह के सजेशंस ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। ये सारी चीजें आपके व्यवहार के अनुरूप हैं। आपको तो ये लगता होगा कि मैंने फेसबुक के थ्रू तो कुछ भी नहीं खरीदा। वास्तविकता यह है कि आपने सब कुछ अगर मोबाइल में देख के किया है तो वो सब आपके दिमाग के आसपास की जानकारी आपके व्यवहार से ही पकड़ रहा है। ठीक है साहब, अब दिक्कत क्या हुई साहब? अब क्या हम बिना कीमत के रह गए क्या? ऐसा नहीं है। अब आप बात करते हैं एक और कंपनी की, उसका नाम है एप्पल। एप्पल जो कि अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। उन्होंने आज से गत 1 साल या 1.5 साल पहले 14.5 जब इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, उस समय पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मोबाइल में एक ऑप्शन डाल दिया और वो था ऐप ट्रैकिंग परमिशन। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। इन्होंने एक ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर डाल दिया। किसने? एप्पल ने। अब पूछेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा सर? अगर मोबाइल के अंदर एक फीचर डाल दिया गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? साहब एप्पल वालों ने खेला कर दिया। खेला क्या कर दिया? एप्पल वालों ने फेसबुक को, या मैं एक ही भाषा में कहूं तो मेटा को, जिसके ये तीनों प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक, तीनों एक ही कंपनी के हैं। इनको $13 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया। आप न्यूज़ देखिए कि $13 बिलियन का 2022 में। अभी $13 बिलियन कितना होता है? इंडिया के अंदर एक भी एडटेक कंपनी का मतलब जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको एजुकेशन दे रही है, वो अभी तक $13 बिलियन की वर्थ नहीं बना पाई है। इतना तो इन्होंने नुकसान कर दिया है। पाकिस्तान की भाषा में कहें तो आईएमएफ से पाकिस्तान ने जो लोन मांगा है ना, वो कुल मिलाकर $6 बिलियन का है, जिसको उन्होंने 7 बिलियन एक्सटेंड कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के मंत्रियों को, शहबाज शरीफ को शाबाशी मिल रही है कि शाबाश सर आपने तो लोन ले लिया, 4-5 साल में हमारे पास किस्तें आएंगी। फिलहाल किस्त मात्र $1 बिलियन के आसपास की आई है। तो ये कितना होता है 13 बिलियन, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए। अभी जो पाकिस्तान के विदेशी रिजर्व मुद्रा भंडार में जो धन है वो $13 बिलियन है। अब आप इससे अंदाजा और ज्यादा क्या लगा पाएंगे? मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया ना, इतना तो 1 साल में एप्पल के एक फीचर ने नुकसान पहुंचा दिया मेटा का। अब आप पूछेंगे भाई साहब ऐसा भी क्या फीचर है ये? आप सबके जो एप्पल डिवाइसेस हैं अगर आप रखते हैं तो उसके अंदर ये फीचर है। ये जानकारी कि कहां से ये पेड फीचर पर आएंगे, वो उसका जन्म यहीं से हुआ। जब इतना नुकसान हुआ कंपनी का, आपके लिए हो सकता है $13 बिलियन एक नंबर ही तो है। जी नहीं साहब, मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया, ठीक है ना। तो साथियों ऐसी स्थिति में फेसबुक या फिर मेटा जो चर्चा कर रही है कि भाई अब मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा, पैसे निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज हम खराब हो जाएंगे, तो मैं आपके सामने बताता हूं कि ये फीचर क्या है। आपके मोबाइल में है तो ये न्यू मोनेटाइजेशन क्यों होने की बात हो रही है, तो मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए साथियों, अगर आपके पास एप्पल डिवाइसेस हैं तो उनमें एक फीचर आ रहा है और वो फीचर है iOS 14.5 के अंदर है, और बाकियों में भी हो तो मुझे इसके बारे में अपडेट नहीं है। साथियों आपके मोबाइल में अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसके अंदर ना यहां पर लिखा आता है लो ऐप टू रिक्वेस्ट। तो आपको ना
ऐप की रिक्वेस्ट ट्रैक करने के लिए एक ऑप्शन देना होता है। जैसे मैंने इस चीज को करने के लिए खुद के मोबाइल में भी इसे ट्राई किया और मैंने पाया कि हाँ यार, ये तो है, वास्तविकता है। हमारे फ़ोन्स के अंदर क्या होता है, हमारे फ़ोन्स के अंदर एक प्राइवेसी नामक फीचर होता है। जब हम प्राइवेसी, मैं मेरे फ़ोन के अंदर जैसे ये प्राइवेसी नामक फीचर है, शायद दिख ना पाए, इस प्राइवेसी नामक फीचर के अंदर जब हम जाते हैं तो इसमें ट्रैकिंग नामक फीचर आता है। जब हम ट्रैकिंग नामक फीचर पर जाते हैं तो यहाँ पर पूछता है अलाउ ऐप टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक, यानी कि ऐप को अलाउ करिए ताकि वो आपसे पूछ सके कि क्या मैं आपको ट्रैक कर लूं। अब जब आपको मैंने इतनी जानकारी दे दी कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है और कोई आपसे पूछकर ट्रैक कर रहा है, तो आपकी तो एकदम वैल्यू बढ़ जाएगी मन में कि यार हमसे पूछ करके ट्रैक कर रहा है, क्यों करने दें हम ट्रैक। मतलब कोई आपसे ये पूछे, जैसे आपकी कोई जेब काटने आए, जेब काट के ले जाए तो वो दर्द नहीं होगा, लेकिन पूछ करके जाए कि भाई साहब मैं आपकी जेब काट लूं, तो भाई साहब बहुत दर्द होता है कि यार क्या गजब आदमी हो तुम, यार जेब काटोगे हमारी। ये वही वाली बात है। जैसे आप कई बार वेबसाइट्स पे जाते हैं, वो आपसे कहते हैं कि सर हम आपको कुकीज़ भेजेंगे। आप कहेंगे अच्छा बेटा ये क्या मतलब है, तुम हमारे पास कुकीज़ क्यों भेजोगे। तो ये जो है ना, ये जो कुकीज़ बेचने वाली जो चीज़ है, जब कोई हमसे पूछ लेता है तो हमको एकदम साहब वाली फीलिंग आ जाती है। तो अब हमको जब साहब वाली फीलिंग आ जाती है तो इससे निपटने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, तो इससे निपटने के लिए ही हमने आपको ये सारी जानकारी साझा की है। क्या कि ये जो एप्लीकेशन के अंदर फीचर है, जैसे अब आपने एक बार के लिए इसको ओके कर दिया, अब जैसे ही आपने इसको ओके किया तो जैसे ही इंस्टा पर आप पहुंचे तो इंस्टा क्या पूछ रहा है आपसे, इंस्टा पूछ रहा है सर मैं आपको ट्रैक कर लूं क्या। आपने तुरंत कहा नो, बिल्कुल नहीं। ऐसे फेसबुक ने आपसे पूछा सर मैं आपको ट्रैक कर लूं क्या। और मतलब मजेदार बात यह है कि एप्पल ने समझदारी ये करी कि लोगों को यह भी बताया कि आपको अगर ट्रैक किया जाएगा तो उसका क्या नुकसान है। तो इसने बताया देखो, अगर आपको ट्रैक किया गया तो आपके एडवर्टाइज जो है ना अब और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे। पर्सनलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि आपके एडवर्टाइज को बहुत ज्यादा तरीके से लोग देख पाएंगे। अब आप तक सोच करके भेजा जाएगा एडवर्टाइज, ठीक है। सपोर्ट बिजनेस दे रेयरली ऐड टू रीड कस्टमर, अगर आपने नहीं किया तो फिर आप तक कोई कस्टमर पहुंच नहीं पाएगा। तो ये आपको दे दे के ऑप्शन पूछ रहा है एप्पल वाला। तो इस वजह से क्या हुआ, जिनके पास आईफोन है उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑफ कर दी, ठीक है। तो कैसे मैंने किया, मैंने आपको फिर से बता दिया। आप भी अगर करना चाहें, मेरी जब टीम इस कंटेंट को बना रही थी तो इस बात को लेकर हंस भी रही थी कि सर आज आप थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो इसका फेसबुक का और कराने जा रहे हैं, मेटा का और कराने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये फीचर फिर से समझाने जा रहा हूं। तो आपके मोबाइल में एक प्राइवेसी नामक फीचर है, प्राइवेसी नामक फीचर में ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में अलाउ ऐप टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक है, यानी अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट, मतलब आपको ऐप जो है वो रिक्वेस्ट करेगा यूज में आपकी लोकेशन लेने से पहले। आपने जैसे ही किया तो इसने आपसे फिर एप्लीकेशन बता दिया कि सर इन इन लोगों को हम परमिशन देते हैं, ये आपसे पहले पूछेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ये सब जो हैं जो आपकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, इन सबको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के मामले में आप एकदम साहब वाली फीलिंग में आ जाते हैं, हम नहीं देंगे परमिशन, हम क्यों दें, हमारी पर्सनल परमिशन है। अब आप मना जैसे ही करते हैं तो भाई साहब उसका अल्टीमेटली नुकसान $12.8 बिलियन का, $13 बिलियन का रिपोर्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेटा को इससे उबरने के लिए अब आपसे पैसे लेने पड़ेंगे। अब सवाल बड़ा बनता है, सर पैसे लेने पड़ेंगे तो हमारे देश में अगर हम एक फिगर निकाल कर देखें सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया इंडिया में कितना हावी है, तो व्हाट्सएप जो है ना 530 मिलियन यानी 53 करोड़ व्हाट्सएप अकाउंट भारत में है, 44 करोड़ व्हाट्सएप यूट्यूब अकाउंट भारत में है, ऐसे ही 41 करोड़ फेसबुक अकाउंट भारत में है। इतने जबरदस्त लोग हैं। अगर मान लीजिए सर ये 100 रुपए भी लेने लगे तब तो ये मालामाल वीकली खेल जाएंगे। नहीं, कंपनी ऐसा नहीं करेगी। आप में से बहुत से लोग YouTube का पेड सब्सक्रिप्शन यूज करते होंगे, जिसे YouTube प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है। जब आप YouTube का प्रीमियम यूज करते हैं तो उसमें YouTube आपको कुछ एडिशनल फीचर देता है, जैसे वो आपको देता है कि आप स्क्रीन ऑफ करके भी YouTube चला सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको यहां पर जो है ना अपना एक सेशन जो अभी अपन कर रहे हैं, ये मैंने आपको यहां चलाया है ना, अभी ये मेरे स्क्रीन पर चल रहा है, अब मैंने स्क्रीन पर चल रहा है, अब मैंने इसको स्क्रीन ऑफ कर दिया। अब अगर मान लीजिए मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिया, वो आपको देता है कि आप स्क्रीन ऑफ करके भी YouTube चला सकते हैं। स्क्रीन ऑफ करके भी YouTube चल रहा है। आगे बात समझ में? तो ये फीचर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ये YouTube का प्रीमियम ऑप्शन है, प्रीमियम, और इसकी कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। ये मोबाइल आईफोन में शायद ये 169 है और नॉर्मली 129 है, मैं रेट कंफर्म नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये फीचर अच्छा लगा कि यार बिना स्क्रीन को, मतलब स्क्रीन को लॉक करके भी चल रहा है, तो ये एड ऑन फीचर है।
एड ऑन फीचर देने से आपके मन में उस फीचर के प्रति लालसा जगेगी, लालसा जगेगी तो आप चले जाएंगे। इसके अलावा प्रीमियम में और भी बहुत सारे अच्छे फीचर YouTube देता है। तो ये लोग भी अब काम कर रहे हैं कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं इनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड चीजें बनाएं जिससे कि ऑटोमेटिक वो पेड की तरफ शिफ्ट होने लग जाएं। उम्मीद है कि अब आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है साहब, क्या सर इस तरह का काम इन्होंने पहले कभी किया है क्या? बिल्कुल, यूएस में इसकी ट्रायल भी शुरू हो चुकी है। यूएस के अंदर इंस्टा का पेड सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुका है। अभी हालांकि मेटा ने केवल 10 ही इंस्टा के क्रिएटर्स को, ये आप न्यूज देख सकते हैं, इस न्यूज के अंदर, ये न्यूज काफी 7 महीने पहले पुरानी न्यूज है, जिसमें मार्क जकरबर्ग ने खुद ने यह कहा था कि मैं अभी 10 ऐसे अमेरिकी क्रिएटर्स को ले रहा हूं जिनको मैं इंस्टा का पेड सब्सक्रिप्शन बेचने की कह रहा हूं कि भाई अगर आप ये लेंगे तो आपको ये एडिशनल फीचर मिल जाएगा। उनके ऊपर अभी पायलट प्रोजेक्ट रन हो रहा है, उनको करा के देख रहे हैं कि हां भाई तुम्हारी वजह से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। तो इंस्टा में 73 रुपए का प्लान इन्होंने यूएस में लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्लान है इनके पास, 9.9 है। तो होगा क्या कि इन प्लान से इनकी कमाई एड ऑन फीचर्स के साथ होने लग जाएगी। अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो हम बच गए। तो ये वो वाली बात हो गई कि आपको कोई ये बताकर कहे कि देखा तुम्हारे पास तुम्हारे मोबाइल में ये फीचर नहीं है लेकिन हमारे फोन में ये फीचर है, तो वो थोड़ी सी जो इरिटेशन होती है ना, उसका ये लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसी बीच में ट्विटर भी साहब आगे उतर के आ गया है। हमने तो अभी आपको जानकारी 3 की देने की सोची थी, लेकिन जानकारी से कुछ ही समय पहले ट्विटर की जानकारी निकल कर आई। ट्विटर ने अपने जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सबसे पहले एडिट का बटन दे दिया है। अभी तक ट्वीट्स पे बवाल क्यों होता था कि ट्वीट जो होता था वो धनुष से निकला हुआ एक तीर होता था, निकल गया तो वो वापस नहीं आता था, आपको डिलीट ही मारना पड़ता था, आप उसको एडिट नहीं कर पाते थे। लेकिन ट्विटर ने अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए एडिट का बटन डाल दिया है। अब वो एडिट का बटन डाल करके सबसे पहले पेड सब्सक्राइबर्स को यह सुविधा देने की सोच रहा है कि अगर उन्होंने कुछ गलत सलत लिख दिया तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जैक डॉर्सी जो है वो इस चीज को लेकर बहुत समय से बहुत ज्यादा वो रहे थे एडमेंट कि मैं नहीं करूंगा, एडिट बटन मैं नहीं डालूंगा, ये बहुत ज्यादा पहले मना करते रहे। लेकिन लोगों ने इनसे डिमांड करी कि सर कुछ तो अलग हो, पैसा नहीं तो आप कैसे कमाएंगे। तो इन्होंने एडिट फीचर दे दिया है। तो अब होगा क्या, अब बढ़िया से राजनेता जो है पहले एक लाइन ऐसी लिखेंगे जो आप सबको मजे लेने के लिए हो, उसके बाद में संशोधित वक्तव्य दोबारा से निकल के आ जाएगा। मतलब जिसको भी अब बढ़िया से मजे लेने होंगे वो पेड सब्सक्रिप्शन लेगा, ट्विटर पर अपनी बात लिखेगा, फिर करेक्ट करके दोबारा कर देगा, सॉरी मेरा इंटेंशन ये नहीं था। अब वो सॉरी मेरा इंटेंशन यही नहीं था वो वाला काम अब इसमें हो पाएगा। हालांकि ट्विटर भी इस बात को समझता है कि अगर ऐसा हुआ तो यार फिर ट्विटर की फायदे क्या रहे। तो इन्होंने अब ये कहा है कि हम केवल 30 मिनट के अंदर ही आपको एडिट का ऑप्शन देंगे, उसके अलावा एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे। तो अब जनाब देखने की बात है कि ट्विटर के 320 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब ये जो था ना, एलन मस्क जो था वो इनसे यही मांग रहा था कि भाई एडिट का बटन दो, मैं भी कई बार हाई होता हूं तो कुछ लिख देता हूं। तो ऐसी स्थिति में ये सारी बातें हो रही हैं। व्हाट्सएप जो है अब उसने भी कुछ काम किए हैं। क्या, अपने ऊपर लाइबिलिटी, मतलब कि भाई लोग इनके ऊपर विश्वास करें, थोड़ी रिलायबल फीचर लेकर आए। तो इन्होंने हाल ही में 23 लाख अकाउंट ऐसे हैं जो जुलाई के अंदर बैन किए हैं। अब आप पूछेंगे सर व्हाट्सएप भी बैन हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर आप भी चाहें, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर परेशान कर रहा है तो ये हमने जानकारी एडिशनली आपके सामने इसलिए ही रखी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर तरह तरह से मतलब जानकारी भेजकर आपको परेशान करते हैं, ना चाहते हुए भी आपको इरिटेट करते हैं, स्टॉक करते हैं। उनके लिए आप व्हाट्सएप पर एक सपोर्ट है wa@support.whatsapp.com, आप इस पर जाकर के उस जानकारी को साझा कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपको परेशान कर रहा है ना, उसकी एक बार प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के जब आप रख लेंगे तो यहां पर कंप्लेन करना भी आसान रहेगा और साइबर सिक्योरिटी टीम को भी आप आसानी से शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में इस प्रकार से जो है ना, लोगों की कंप्लेंट्स के आधार पर 23 लाख जो है व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए हैं। आप कहेंगे ब्लॉक तो हम खुद ही कर लेते हैं, किसी और के पास क्यों जाना। व्हाट्सएप भविष्य में फिर उनका ध्यान रखता है कि इन लोगों को या इन्हीं मेल आईडी को या इन फोन नंबर्स को दोबारा एक्टिवेट नहीं होने देना है। मतलब वो केवल आपके लिए ही ब्लॉक नहीं करता, वो पूरे व्हाट्सएप के ऊपर ही उस आदमी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों के लिए काम की हैं। कैसा रहा आपका ये सेशन, हमें जरूर बताएं। सेशन पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है वो अंकित अवस्थी सर के साथ है, उस पर ब्लू टिक मिला हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हमसे कनेक्ट करने के लिए, हमारी टीम से किसी तकनीकी सहायता के लिए 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं, या कभी आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो ankitinspireindia.com पर जाकर हमारे साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।